इसलिए थोड़ा सा इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। लोग इतना ज़्यादा मतलब नाराज़ हैं, खासियत नाराज़गी है, गुस्से में है लोग। जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी पता नहीं क्या सीखेंगे और उन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं, उसमें मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दी है वो ये है। जय माता दी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा ही एक चीज़ की चर्चा हो रही है गलियारों में और हर जगह लोगों के बीच आजकल बहुत ज़्यादा। ये जो मतलब बात मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए और इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर विषय आपने हर जगह देखा होगा, आजकल इस बारे में बात हो रही है। और ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसी बात है जिस पे हमें थोड़ी सी चर्चा व्लॉग बना के करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। मैं सोच रही थी एक्चुअली कि इस टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं, इस पर बनाते हैं व्लॉग और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो एक बहुत ही ज़्यादा जो आजकल चर्चा में है, बहुत ज़्यादा हर जगह जिस चीज़ की बात है उसी चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे। और ये जो मुद्दा है, ये जो बात है वो इतनी ज़्यादा मतलब गंभीर है। मैं बात कर रही हूँ बहुत फेमस आजकल एक शादी जो है वो चर्चा में है। जी हाँ, शादी का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे मैं किस शादी की बात कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ और किनकी ये शादी है। जी हाँ, आपने सही समझा, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल। जी हाँ, इन दोनों की ही शादी की मैं बात कर रही हूँ। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे अपने कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की जो शादी हुई है वो तो इतनी ज़्यादा आजकल चर्चा में है, हर जगह इतनी ज़्यादा चर्चा इस बात पे हो रही है कि देखिए एक इंटरकास्ट एक तो मैरिज हुई है, ऊपर से एक इतनी फेमस इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी है उनकी शादी पे इतना ज़्यादा मतलब माहौल गर्मा चुका है कि आप तो सब कुछ जानते ही होंगे और आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा। लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो मैंने सुनी हैं वही चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस शादी को लेके मुझे बस यही कहना है कि मैंने जितना भी इस शादी के बारे में जितनी भी वीडियोस और फोटोज़ वगैरह देखी हैं उसमें मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दी है वो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा और जब भी मतलब वहाँ पे शादी की या फ़ोटो में या वीडियो में मुझे नज़र आए हैं, उनके फेस पे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो शादी में शरीफ तो हो गए, लेकिन कहीं से भी वो दिल से, उनकी वाइफ, उनकी जो बहू हैं वो दिल से और पूरी मतलब अपने मन से शादी में नहीं आई है। और बस ये है कि हाँ शादी हो रही है तो शादी में वो बस शरीफ हो गए कि हाँ दुनिया देखेगी तो अच्छा नहीं लगता। और इससे उनका भी थोड़ा मतलब ये होता है ना कि गलत मैसेज उनकी फैमिली का दुनिया में जाएगा, तो इसलिए बस वो मतलब शरीफ हो गए हैं। लेकिन खुशी उनकी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा वीडियोस फोटोज़ वगैरह में, और भी बहुत आप लोगों ने तो इंटरनेट पे सुना ही होगा कि उनके भाई वगैरह भी नहीं अटेंड करी है उन्होंने शादी। लेकिन हाँ उनके एक भाई जो हैं वो शादी में शायद कुछ टाइम के लिए देखे गए थे। देखिए, ये भी कहा जा रहा है इस शादी को लेके कि इस शादी में जो मतलब जो ये शादी ही एक्चुअली हुई है, इससे क्या होगा कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंग जनरेशन है, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज जाने वाला है। लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि अलग अगर रिलीजन में शादी करेंगे तो ये इससे क्या होगा कि वो अपने ही कहीं ना कहीं रिलीजन को क्या कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं। तो ये शादी, इतनी बड़ी शादी, एक सेलिब्रिटी की बेटी की शादी होने से ये एक बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, गलत मैसेज लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े एक्टर, उनकी बेटी जो देखिए पुराने ज़माने में जिनकी इतनी ज़्यादा फिल्में आई थी, वो भी एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोल मॉडल है। सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने ये शादी की है वो भी कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं
और उन्होंने इतनी ज़्यादा फिल्में वगैरह की हैं, लोग फॉलो करते हैं। कई लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, इंस्पिरेशन बनाते हैं। और वो लोग जब ऐसे मतलब अगर शादी करेंगे, इस तरह से शादी करेंगे, तो सोसाइटी में लोगों में और जो उनको फॉलो कर रहे हैं तो उन पे मतलब क्या ये मैसेज जाएगा, क्या मतलब उन पे ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी लोग कह रहे हैं और लोगों में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब नाराज़गी है और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है लोगों को ये पूरी शादी मतलब देख के। तो देखिए पूरी की पूरी जो है रामायण वो उनके घर ही में है, सोचिए। और तब जाके तब भी ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें लोगों को देखने में गलत लग रही है और कहीं ना कहीं ये सही भी चीज़ है। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यहाँ तक भी कह दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी शादी के बारे में पूछते नहीं हैं या अपने पेरेंट्स से राय वगैरह नहीं लेते हैं, सिर्फ वो उनको क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं आजकल के बच्चे। तो कहीं ना कहीं उनको दुख होगा कि उन्होंने क्या क्या सोचा था, कैसे शादी करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक लौती लड़की की शादी करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम उन्हें जान लेते हैं जिनसे सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई है। जी हाँ, जो सोनाक्षी सिन्हा की जिनकी शादी हुई है वो है ज़हीर इकबाल और वो एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एक स्टेबल बैकग्राउंड है। हालांकि वो बॉलीवुड में उन्होंने भी डेब्यू किया था 2019 में, एक मूवी आई थी नोटबुक, उससे। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा के कंपैरिजन में ज़हीर इकबाल का जो मतलब बॉलीवुड का अभी तक का जो पूरा आप ग्राफ देखेंगे, कितनी कितनी मूवीज़ वगैरह करी हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और उनके फादर जो हैं वो भी बिजनेसमैन हैं और अच्छी खासी फैमिली से वो आते हैं। देखिए सोनाक्षी सिन्हा ने ये भी कहा है अपनी शादी के ऊपर, जो लोग इतना ज़्यादा मतलब नाराज़ हैं, खासी नाराज़गी है, गुस्से में है लोग, उन्होंने तो ये भी कहा है कि शादी उनकी है। इतना तो मतलब मेरे फादर और मेरी फैमिली मेरी शादी को लेके नहीं नाराज़ है या उनको मेरी शादी की नहीं चिंता है जितना कि पूरी दुनिया को है और दूसरे लोगों को है। तो ये भी सोनाक्षी सिन्हा अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी है। और लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि रामायण, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम है, तो रामायण हिंदू धर्म के लिए, हिंदू लोगों के लिए बहुत ही एक पूजनीय है और उनके घर का नाम ये रामायण है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से शादी बेटी की हुई है और इस तरह से उनके घर में हो रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो रामायण नाम उन्हें चेंज कर देना चाहिए अपने घर का, बिल्कुल भी रामायण नाम नहीं अब रखना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरी की पूरी जहाँ पे रामायण हमें दिखती है, लव कुश बेटों का नाम है, उनका खुद का नाम शत्रुघ्न है और भी सब कुछ, और लेकिन फिर भी ऐसी शादी एक उनके घर में हुई है तो उनको अब अपने घर का नाम बदल के रामायण नहीं रखना चाहिए, अब उनको अपने घर का नाम ज़रूर बदल ही देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी मतलब बातें चल रही हैं गलियारों में और लोग तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है, वो आप मत पूछिए। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जैसे लगता है कि एक ट्रेंड निकल चुका है कि पहले देखिए सानिया मिर्ज़ा ने शादी की शोएब मलिक से और फिर बहुत सारी शादियां हुई अलग अलग, आप देखेंगे उठा के बॉलीवुड में। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है और एक के बाद एक ऐसी शादियां कि अलग अलग रिलीजन्स में शादियां हो रही हैं, इसलिए लोगों में इसे लेके तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इस पर अपनी नाराज़गी दिखा भी रहे हैं। आप देखेंगे अलग अलग इस पर वीडियोस आ रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग एक के बाद एक एग्जांपल्स भी देने के, देखिए सानिया मिर्ज़ा ने शादी की तो क्या हुआ है और वो अपने 2 बच्चों के साथ अभी यहाँ पे रह रही हैं, सानिया मिर्ज़ा को लोग याद कर रहे हैं। और भी बहुत सारी शादियाँ ऐसी हुई हैं, ऋतिक रोशन वगैरह, और सबके मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग नाम काउंट कर रहे हैं इस समय, लोगों को ध्यान में ला रहे हैं। और एक के बाद एक ऐसा एक जैसा लगता है ना कि लहर आ चुकी है कि इस तरह से शादी होनी है अलग अलग रिलीजन में। तो ये भी लोग इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि देखिए बॉलीवुड की मूवीज़ सभी वगैरह देखते हैं और जब ऐसा एक मैसेज वहीं से आएगा, बॉलीवुड से ही आएगा, लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं और अपने फेवरेट स्टार को देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और अपना एक इंस्पिरेशन बनाते हैं। जब वही ऐसा करेंगे क्या सोसाइटी में मैसेज जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आजकल के यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं और जो आजकल के भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो भी हैं, तो वो लोग अपने जो स्टार्स हैं और जो जिन्हें वो टीवी पे पर्दे पे देखते हैं तो उन्हीं को वो फॉलो करते हैं।
हैं, तो वही जब ऐसे करेंगे, इस तरह से शादी वगैरह करेंगे, तो हमारे जो देश है, हमारे यूथ का फ्यूचर क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, और आगे चल के मतलब कैसा एक हम मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में, हमारी जो आगे की जनरेशन्स वगैरह हैं वो क्या सीखेंगी। देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल जैसे लोग अलग अलग रिलीजन्स में शादी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे शादी कर रहे हैं, तो इससे देखिए आपने न्यूज़ वगैरह में भी कई चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे अभी फेमस ऐसे ही किस्से आपने सुने होंगे, बहुत ही मतलब शॉकिंग और बहुत ही हैरान कर देने वाले केसेस सुने होंगे आपने। तो लोग उन केसेस को भी जोड़ के और बहुत ज़्यादा ही मतलब बातें कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे होंगे। लोगों की तो ये भी मांग है कि इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, एक तो ट्रेंड में चल रहे हैं, और अगर एक होती है तो लोग जैसे एक लहर से चला देते हैं। तो हमारे जो सरकार है और हमारे जो लोग हैं उन्हें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ी रोक लगानी चाहिए और इन सब पे थोड़ा सा अपना ध्यान भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं ठीक से दिया जा रहा तभी तो ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी शादियाँ भी बढ़ रही हैं। और जब हम लोगों को अवेयर इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि अपने देखिए अपने रिलीजन को आगे बढ़ाइए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, अगर कोई जैसे बड़ा भी पर्सन है, कोई बड़ा स्टार है, वो ऐसी चीज़ें करेगा, वो ऐसा मतलब अपनी लाइफ में स्टेप लेगा, तो उनको जो देख रहे हैं तो फिर वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उनसे क्या सीखेंगे। इसलिए हमारे जो सरकार है और हमारे जो मतलब लोग हैं उन्हें इस चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ के इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर है। क्योंकि देखिए, अभी एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा देख के करेगा, तो ऐसे ऐसे अगर होता रहेगा तो हमारा जो मतलब इंडिया है और हमारे जो यंगस्टर्स का फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा, सोचिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर और ज़्यादा होंगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब आगे का फ्यूचर है, हमारा इंडिया इन सब चीज़ों से थोड़ा इफ़ेक्ट होगा। और जो आगे हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी पता नहीं क्या सीखेंगे और उन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसे हमें जैसे तैसे इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और इन केसेस को भी जो आजकल हो रहे हैं ऐसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है, एक ने कर ली, दूसरे ने कर ली, तीसरे ने कर ली, तो बैक टू बैक लोग ये सब करते ही जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप रोकिए और इन पे भी गौर करिए, ताकि ऐसी चीज़ें अगर अभी होंगी तो फ्यूचर में सोचिए कि क्या होगा, फ्यूचर हमारा कहाँ पे जाके ठहरेगा। तो आज के व्लॉग पे इतना ही था। मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसी बात है जो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमने और आपने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी। और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं सोच रही थी कि इस पर हमें बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा और हमारे जो आगे की जनरेशन है, हमारे इंडिया को ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे इस पर बातचीत की जाए, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर ब्लॉग पूरा पसंद आया हो तो कमेंट करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।